हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के लिए एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे, जिसमें शुरुआत में ये आपके कुछ नियम दिए हैं, इसको आप विधिपूर्वक पढ़ लेंगे। और पेपर का समय 3 घंटा 15 मिनट है। 15 मिनट आपके क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए होते हैं। इसमें खंड कैम है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें आप पहला प्रश्न देखेंगे। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसमें दर्पण और लेंस दे रखा है, तो इसमें इसका सेकंड आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक। इसमें प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऐसी गैर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, जिसमें क्या है? जनित्र है। और घय में अभिनीत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? ये आपका पुतली के द्वारा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन का पहला। भावनाओं में किस प्रकार का दर्पण उपयोग में किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। मैं भावनाओं में आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। खैर, अब तो लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, f का मान 15 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि u का मान निकालना है। और जबकि v का मान दे रखा आपका 10, तो इसे सूत्र में रख देंगे 1/f बराबर 1/b और प्लस माइनस में रखा जाएगा लेंस का 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u और कैलकुलेशन कर लेंगे। जरा दृष्टि दोष, ऐसा दोष जिसमें ना तो दूर की वस्तु मनुष्य को दिखती है और ना ही पास की, ठीक है नहीं, इसको जरा दोष कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश परावर्तन के नियम लिखिए। तो आपको पता होगा प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं, ये आप पढ़ लेंगे। और 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी कि वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो इसकी फोकस दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यू के मान आप 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर रख करके प्रत्येक स्थिति में आप v का मान निकाल लेंगे। दूसरा इसका अथवा में दे रखा है लेंस क्या होता है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। और प्रकाशिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आपकी प्रथम फोकस और लेंस के बीच की स्थिति में प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना है। ये आप पुस्तक से पढ़ लेंगे। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब इसका ख दे रखा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। इसी के साथ हमारा एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, जिसमें किसी दी गए पदार्थ की लंबाई जो है L है और मोटाई A है और प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जबकि उसकी लंबाई पहले की लंबाई की आधी कर दी जाए और मोटाई इसकी 2 गुनी कर दी जाए। तो इसको आप पाठ्य पुस्तक की सहायता से देख लेंगे। अब इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखिए। और एक इसकी न्यूमेरिकल है, जिसमें 10 ओम 20 ओम 30 ओम के प्रतिरोध समांतर और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेंगे दोनों कंडीशन में सूत्रों को लगा करके। चौथा क्वेश्चन दे रखा आपका विद्युत मोटर का नामांकित चित्र और सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम देख लेंगे। अथवा में दे रखा इसका प्रणालिका किसे कहते हैं, प्रणालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता है, किसी क्षण चुंबक की तरह इसको कैसे उपयोग किया जाता है, इसका भी हम पाठ्य पुस्तक से अध्ययन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5वें का पहला है, ये खंड ख में है। एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। और दूसरा है जल की कठोरता हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया है? तो इसमें आपके धावन सोडे का उपयोग करते हैं। और गै है किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह है, तो इसमें आपका ये आपका ब्यूटेनॉल है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही है। छठे का क है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण उपचयन एक साथ होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका उदाहरण हम पुस्तक की सहायता से देख लेंगे।
ख है बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग कीजिए। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार का जरूर आता है बेकिंग सोडा टाइप का, या और अन्य पदार्थ हैं 4, जिसका आप अध्ययन कर लेंगे। और आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, इसको भी हम पुस्तक की सहायता से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन में आपके निम्नलिखित के IUPAC नाम दे रखे हैं। तो इसमें आपका ये पहला और दूसरा 2 खंड है, इनके IUPAC नाम देख लेंगे हम। पहला तो हमारा ये पेंटेन का व्युत्पन्न है और दूसरा हमारा ब्यूटेन का। इनके क्रियात्मक समूह के आधार पर आप इनके नाम देख लेंगे। नेक्स्ट है इसमें ख खंड, संक्षारण किसे कहते हैं, धातु संक्षारण रोकने की विधि। तो धातुओं का नष्ट होना धातु संक्षारण कहलाती है, और इसकी कई प्रकार की रोकने की विधियां हैं, जैसे कि पेंट लगाना, ग्रीस लगाना, तेल लगाना इत्यादि, या अन्य धातु की परत चढ़ाना। तो इसका भी हम विस्तार पूर्वक पुस्तक की सहायता से अध्ययन कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। तो एक टिप्पणी का क्वेश्चन जरूर आता है। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया, और थर्ड है सजातीय श्रेणी। तो इनमें से आपको टिप्पणी लिखनी है। ये आपके क्वेश्चन है 7 नंबर का। अथवा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखने हैं। इनकी जो है कुछ दिए हैं, इनके रासायनिक समीकरण हमें लिखने हैं। जैसे एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। एथिल एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। मीथेन को वायु में जलाया जाता है तो क्या होता है। और एथेनिक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो इन सभी क्वेश्चनों की हम केवल रासायनिक समीकरण लिखते हैं, और इन सभी को हम अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता से देख लेंगे कि किस पदार्थ या यौगिक की अभिक्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है। और इससे आगे आपके कुछ और तत्व दे रखे हैं, ये आपके पहले 4 हैं। इस प्रकार से आपके 7 क्वेश्चन आते हैं इसी में। तो अगले 3 क्वेश्चन इस प्रकार हैं, जैसे कि तीसरा है एथेनिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। और नेक्स्ट है एथेनिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। और अगला है एथिल एल्कोहल को क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। अब खंड क्या शुरू होता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अंडाशय, गर्भाशय और डिम्बवाहिनी, ये तीनों प्रकार के जो है मादा जनन के अंग हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें कोयला जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। थर्ड है पवन चक्किया का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इसमें यांत्रिक कार्य के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वे पदार्थ दो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो उनको हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। अर्थात आपका जो ग का उत्तर सही होगा, ये आपका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रकार एक का क्वेश्चन वाले आपके क्वेश्चन ये विकल्प के खत्म। और दूसरे नंबर का आपका 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर से। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके उप उत्पादन क्या है। तो इसका आप पुस्तक से अध्ययन कर लेंगे। इसका ख दे रखा है पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप चित्र को भी पुस्तक की सहायता से देख लेंगे। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन आप पाठ्य पुस्तक से देख लेंगे। अब 11वां है कायिक प्रबंधन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपका
मैंने इस पर वीडियो डाल रखा है, तो आप चैनल पर विजिट करके इसको देख लेंगे। अथवा मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसका जो है वर्णन भी हमें करना है। ये भी आप पुस्तक या मैंने इस पूरे चैप्टर को डाल रखा है वीडियो बना करके, इसको हम देख लेंगे। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव की लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाइए। तो ये भी आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इसको भी पुस्तक की सहायता से देख लेंगे। अब इसमें अथवा में दे रखा है जीवाश्म क्या है? जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? जीवाश्म क्या दर्शाते हैं विकास के प्रक्रम के विषय में? इसको भी हम पुस्तक की सहायता से देख लेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें 2 खंड मिलेंगे आपको 7 नंबर के। मानव के पाचन तंत्र का जो है नामांकित चित्र बनाना है और आमाशय का शुद्धांत में होने वाले पाचन क्रिया का वर्णन करना है। यानी कि जो प्रक्रिया है आमाशय के अंदर पाचन तंत्र में होने वाली, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। अथवा में दे रखा है पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? और जल, भोजन और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण स्पष्ट कीजिए। यानी कि किन किन ऊतकों की आवश्यकता इसमें पड़ती है, किस ऊतक का क्या कार्य है, ये हमें विस्तार पूर्वक इसमें अध्ययन करना है। तो ये हमारा पूरे पेपर का जो है एनालिसिस हो गया है। हम ये एक मॉडल पेपर है, इसमें हम अथवा वाले क्वेश्चन भी अवश्य कर लेंगे, क्योंकि जितना अभ्यास होगा उतना हमारे अंक प्राप्त करने में ज़्यादा सहायता मिलेगी। और यदि आप इस मॉडल पेपर का अध्ययन विस्तार पूर्वक करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। धन्यवाद।